हेलो दोस्तों, आप सभी को माय यूट्यूब चैनल 1+ मैथमेटिक्स में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 का प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करने वाले हैं। तो ध्यान से आप लोग बोर्ड पे देखिएगा, क्योंकि यह जो प्रैक्टिस पेपर है मैंने खुद से तैयार किया हुआ है। आप लोग अच्छा से यदि बोर्ड पे देखेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आएगा। तो ध्यान से बोर्ड की ओर देखेंगे। पहला क्वेश्चन जो मैंने बनाया है वो इस प्रकार से है कि 12 मीटर लंबे, 9 मीटर चौड़े तथा 8 मीटर ऊंचे कमरे में सबसे लंबी कितनी लंबी बड़ी बांस रखी जा सकती है। माने ज्यादा से ज्यादा लंबाई वाले कितनी लंबी बांस रखी जा सकती है, ये क्वेश्चन में पूछा है। तो सबसे पहले हम लोग सॉल्यूशन लिख लेंगे। ध्यान से देखिएगा, सॉल्यूशन में लिखेंगे एल बराबर आपको दिया हुआ है 12 मीटर, बी बराबर आपको दिया हुआ है 9 मीटर और H बराबर आपको दिया हुआ है 8 मीटर। एक फार्मूला है कि कितनी लंबी बांस रखी जा सकती है उस कमरे में, उसके लिए एक फार्मूला है। वो फार्मूला क्या है? तो L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, इसका अंडर रूट कर देंगे, जो आएगा उतनी लंबी बांस जो है इस कमरे में रखा जा सकता है। ऐसे ध्यान दीजिएगा कि मान लीजिए कि एक घनाभाकार कमरा होगा, क्योंकि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दिया हुआ है। तो ध्यान से इसे देखेंगे आप लोग। ये एक घनाभाकार कमरा है जो कि लंबाई 12 मीटर, चौड़ाई 9 मीटर तथा ऊंचाई 8 मीटर वाला कमरा है। देखिएगा, तो मान लीजिए कि इस प्रकार के घनाभाकार कमरा है, तो इसमें बांस रखना है। तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा कि यहाँ से लेकर यहाँ तक रखा जा सकता है, इस प्रकार से रखा जा सकता है, ठीक ना। तो इसकी जो लंबाई होगी सबसे अधिकतम लंबाई होगी, यानी इतनी लंबी बांस रखी जा सकती है। तो इसी लंबाई, इसका लंबाई बराबर क्या होगा? एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का अंडर रूट। यहाँ पे एल कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर कर दिए। बी कितना है 9, तो 9 का स्क्वायर। एच आपका 8 दिया हुआ है तो 8 का स्क्वायर। ध्यान से देखेंगे, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। बार बरेम कितना हो गया 44 से 144 प्लस 9 9 आपका 81 हो जाएगा और 8 8 आपका हो जाएगा यहाँ पे 64। इसका अंडर रूट कर लेंगे। अब क्या है कि इसको ऐड कर लेंगे, 4 और 1 5 और 4 कितना हो गया 9 आपका हो गया, 6 और 8 14 और 4 18 के 8 हो गया। अब देखिएगा, एक हासिल 1 और एक हासिल 2, यानी कि 289 हो गया। 289 का वर्गमूल क्या होता है 17। 289 का वर्गमूल 17 होता है। तो 17 मीटर लंबी बांस जो है अधिकतम कितना, तो अधिकतम 17 मीटर लंबी बांस लंबाई 12, चौड़ाई 9 और ऊंचाई 8 मीटर वाले कमरे में रखा जा सकता है। अधिकतम लंबाई क्या होगा? तो 17 मीटर होगा। अब देखिएगा, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, तब तक इसे इरेज कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि ऊंचाई 28 सेंटीमीटर तथा त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले शंकु का तिर्यक ऊंचाई है। आपको क्वेश्चन क्या बोला है कि ऊंचाई 28 सेंटीमीटर तथा त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले शंकु की तिर्यक ऊंचाई क्या होगा। ध्यान से देखिएगा, सॉल्यूशन लिख लेंगे। यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है कि शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई बराबर आपको दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर और शंकु की जो त्रिज्या है आर बराबर दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर। आपको क्या ज्ञात करना है? तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु के तिर्यक ऊंचाई को क्या से डिनोट करते हैं? तो एल से। यहाँ पे लिख सकते हैं कि इसलिए एल इक्वल टू वाट। एल क्या होगा? ध्यान से देखिएगा, चूंकि एल इक्वल टू होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का अंडर रूट। यहाँ पे एच कितना दिया हुआ है 28 दिया हुआ है, तो 28 का स्क्वायर प्लस आर कितना दिया हुआ है 21, तो 21 का स्क्वायर लिख लेंगे अंडर रूट। 28 का स्क्वायर क्या होगा? आप चाहे तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं ऐसे। 8 8 64 के 4 हो गया, 8 दूनी 16 और 6 22। अब देखिएगा, 2 8 16 के 6, 2 दूनी 4 और 1 हासिल 5, 4 हो गया, 6 2 8 और 5 2 7।
यानी कि 28 का स्क्वायर आपका 784 हो जाएगा और 21 21 441 होता है। अब देखिएगा क्या है, ऐड कर लेंगे, 4 और 1 आपका हो गया 5, 8 4 12 के 2 हो गया, 7 4 11 और 1 12, यानी कि अंडर रूट 1225 हो गया। 1225 का वर्गमूल क्या होगा, तो 5 25, ये 5 हो गया इसका, और ये 12 कैसे हुआ होगा, तो 3 से 4 में गुना होगा, यानी कि ये 35 के इसका जो वर्गमूल हो गया 35 हो गया। आप चाहे तो इस प्रकार से 1225 है तो वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। 5 से 5 दूनी 10, यहाँ 2 बच गया तो 22 हो गया, 5 चौका 20, 5 25। अब देखिएगा 5 चौका 20 हो गया, 4 बच गया, 5 9 45, और ये 7 से 7 सते 49, एक 7 इसमें से एक 5 इसमें से, 7 पचे कितना हो गया 35, यानी कि इस क्वेश्चन का जो है एल बराबर आपका हो गया 35 सेंटीमीटर। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था 28 सेंटीमीटर ऊंचा तथा 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करना था। तो इस प्रकार से एल बराबर इस क्वेश्चन का 35 आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्न सीमा एवं संचयी बारंबारता के बीच खींची गई त्वरण को क्या कहते हैं। निम्न सीमा एवं संचयी बारंबारता के बीच खींची गई त्वरण को क्या कहते हैं। तो जब भी निम्न सीमा इस प्रकार से देखिएगा तो यहाँ पे अगर निम्न लिखा हुआ होगा, निम्न सीमा ध्यान से देखिएगा, यदि यहाँ पे निम्न सीमा लिखा हुआ होगा और पूछेगा कि किस प्रकार का त्वरण है, तो निम्न लिखा होगा तो आप बोलिएगा अधिक प्रकार का त्वरण। यदि उच्च सीमा यहाँ पे लिखा हुआ होगा तो आप आंसर में लिख सकते हैं कम प्रकार का त्वरण। ध्यान क्या देना है कि यदि यहाँ पे निम्न सीमा नीचे लिखा हुआ रहेगा तो आप लिखिएगा कि ये किस प्रकार का त्वरण है, तो बोलिएगा अधिक प्रकार का त्वरण। यदि यहाँ पे उच्च सीमा लिखल रहेगा तब बोलना क्या होगा, आंसर इसका होगा त्वरण पूछेगा तो आप बोल सकते हैं कि कम प्रकार का त्वरण। उच्च रहेगा कम प्रकार का और निम्न लिखल रहेगा तो अधिक प्रकार का त्वरण। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यदि एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है, एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है, ये वृत्त है आपका, और मान लीजिए कि यहाँ पे बिंदु Q है और एक स्पर्श रेखा इससे ऐसे खींच दिया गया है, ये बिंदु जो है Q है। बोला क्या है कि यदि एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक की लंबाई जो है 24 सेंटीमीटर तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है, और Q का जो है केंद्र से दूरी यहां से लेकर मान लीजिए यहां तक, ये इस प्रकार से, ये जो है 25 सेंटीमीटर है, ठीक ना। अब देखिएगा तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगा, आप ध्यान दीजिएगा, इसका नाम हम लोग P रख लेंगे और इसको O। यहाँ पे ध्यान से आप देखिएगा, यहाँ पे बोला था कि एक बिंदु Q से वृत्त पर स्पर्श रेखा की रचना की जाती है, यह स्पर्श रेखा PQ हो गया 24 सेंटीमीटर और केंद्र से Q की दूरी 25 सेंटीमीटर है। एक बात ध्यान दीजिएगा, आप लोग को पता होगा कि किसी वृत्त के स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। तो यहाँ पे देखिएगा कि ये 90 डिग्री बन गया, क्योंकि ये स्पर्श रेखा है, स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर है तो त्रिज्या पर लंब होती है, तो यहाँ पे 90 डिग्री हो गया। और 90 डिग्री के सामने के भुजा को क्या कहा जाता है, कर्ण कहा जाता है। तो ये तो मेरा कर्ण हो गया और ये क्या हो गया, आधार, और ये जो त्रिज्या ज्ञात करना है आर, ये हो गया आपका लंब। ध्यान से आप लोग देखिएगा बोर्ड पे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और आसानी से बनता है। देखिएगा सॉल्यूशन लिख लेंगे, यहाँ पे जो है ये 90 डिग्री हो गया तो ये कर्ण हो गया, यानी कि हमको ओपी निकालना है। आप चाहे तो डायरेक्टली, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा तो शॉर्ट में ही बना सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, ओपी बराबर OQ स्क्वायर माइनस PQ स्क्वायर का अंडर रूट, इस प्रकार से लिख सकते हैं। यहाँ पे आपको दिया हुआ है OQ 25
तो 25 का स्क्वायर हो गया माइनस PQ कितना है 24, तो ये आपका 24 का स्क्वायर हो गया। अंडर रूट कर लिए, 25 25 कितना होता है 625 हो गया, और 24 24 576। इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, 15 में से 6 घटाएंगे तो 9 बच जाएगा, यहाँ बच गया 1, हासिल लेंगे 11 में से 7 गया 4, और यहाँ 5, 5 में से 5 0, 49 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। इसलिए वृत्त की त्रिज्या जो है, वृत्त की त्रिज्या, हमें त्रिज्या ज्ञात करना था, R इक्वल टू क्या हो गया 7 सेंटीमीटर यहाँ पे दिया हुआ है, तो यहाँ भी सेंटीमीटर लिख लेंगे, यानी कि 7 सेंटीमीटर आपका जो है त्रिज्या हो गया इस वृत्त का। अगला क्वेश्चन का, अब हम लोग इससे अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि यदि त्रिभुज ABC एवं DEF का क्षेत्रफल क्रमशः, दो गो त्रिभुज दिया हुआ है ABC और DEF, इसे इरेज कर लेते हैं। क्वेश्चन बोला है कि यदि त्रिभुज ABC एवं DEF का क्षेत्रफल क्रमशः 64 सेंटीमीटर स्क्वायर और 121 सेंटीमीटर स्क्वायर है, EF बराबर 15.4 सेंटीमीटर है, तो BC होगा। ध्यान से देखिएगा, सॉल्यूशन लिख लेंगे। यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि एरिया ABC, एरिया त्रिभुज ABC बराबर है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, और एरिया त्रिभुज DEF बराबर दिया हुआ है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा 121, और EF बराबर आपको दिया हुआ है 15.4 सेंटीमीटर। आपको क्या ज्ञात करना है BC, इसलिए BC इक्वल टू वाट, आपको BC बराबर क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, दो त्रिभुज के क्षेत्रफल दिया हुआ है। मान लीजिए कि दो त्रिभुज इस प्रकार से है, ये ABC, और यहाँ पे हो गया त्रिभुज DEF। एक पॉइंट है जिसे याद रखिएगा, दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों के अनुपात उसके संगत भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है और एक भुजा का माप दिया हुआ है, तो इसके जब क्षेत्रफल के अनुपात, क्षेत्रफल दिया हुआ है तो इसके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, तो संगत भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर होगा। तो यहाँ EF जो है ये 15.4 दिया है, तो हमको BC निकालना है। तो लिखेंगे चूंकि एरिया ABC बटा एरिया DEF इक्वल टू संगत भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर होगा, यानी कि BC बटा EF का स्क्वायर हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे दिया हुआ है एरिया ABC 64 है और DEF 121 है। ध्यान से देखिएगा, BC आपको दिया हुआ है 15.4 और EF नहीं दिया हुआ है, सॉरी BC आपको ज्ञात करना है और EF आपको दिया हुआ है 15.4 सेंटीमीटर, और ये स्क्वायर है, स्क्वायर को इधर लाएंगे तो ये रूट हो जाएगा। 64 का वर्गमूल का हो जाएगा 8 और 121 का 11 हो जाएगा। यहाँ BC हो गया और ये हो गया आपका 15.4, क्रॉस मल्टीपल करेंगे, देखिएगा 11 से BC में, तो 11 BC हो गया इक्वल टू 8 चौका 32 का 2 हो गया आपका, और 8 बचे 40 और 3 43 का 3 हाथ में 4, 8 का 8 और 4 12। ध्यान से देखिएगा, एक अंक के बाद दशमलव, यानी कि 123.2 हो गया। अब देखिएगा क्या है, BC इक्वल टू निकालेंगे तो 123.2 बटा गुना में 11 है तो ये भागा में चला जाएगा, 11 एकम 11, 1 बच गया तो 13, 11 का 11 दशमलव है तो दशमलव, 2 बच गया तो 22, 11 दूनी 22, यानी कि 11.2 सेंटीमीटर जो है आपका आंसर हो गया। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो कृपया आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मैं आपके लिए इस प्रकार का नए नए वीडियो हमेशा लाता रहूं। धन्यवाद।